हेलो हेलो, जय हिंद। मैं अजय कुमार गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपको दोगुनी ऊर्जा के साथ आपके साथ बने रहेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, देखिए ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है। बी किसी काम को जितना समय करता है, मान लीजिए बी किसी काम को 1 समय करता है, ठीक है, उसका 1/6 समय में, अगर ये 1 समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है, यानी पूरा काम करने में इसको 3 दिन लगेगा। और बी को कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, यही है ना, है ठीक। आगे हम लोग को बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर के कार्य को 10 दिन में करते हैं, यहाँ पे दोनों मिलाकर के कार्य कितना हो रहा है, 4 गुना 10। तो हम लोग बोल रहे हैं बी को कितना दिन में करेगा, यानी M1D1 वाला बात आ गया। बी का कितना भाई 1, कितना दिन में करेगा नहीं पता, D2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 40 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल, यानी ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ये क्षमता, कार्यकुशल मतलब क्या दिया हुआ क्षमता, यानी ए की क्षमता बी का 3 गुना, यानी बी 1 है तो ए कितना होगा 3 होगा। तो इसका समय होता है क्षमता का उल्टा समय हो जाए, यानी बी को 1 समय लगेगा, इसको 3 समय लगेगा ना। यहाँ पे देखिए कि ए को कितना कम समय लग रहा है 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना लग रहा है 60। क्वेश्चन में कितना लग रहा है 60 दिन लग रहा है, यानी 2 का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 1 का वैल्यू कितना लग जाएगा 30, यानी 1 का वैल्यू 30 होगा, नहीं इसको 30 दिन लगेगा, तो इसको कितना लगेगा 90 दिन लगेगा। ए को 30 दिन, यानी ए पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम कितना दिन में कर सकता है 90 दिन में। आप टोटल पहले वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क के दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 90, यानी इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलेंगे 4। कितना काम है भाई 90, तो कितना दिन लगेगा 45/2 और 45/2 यानी 22.5 दिन लगेगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 22.5 दिन आपका क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल रहा है ए बी सी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए बी सी है, ये 36 दिन में करता है, ये 54 दिन में करता है और ये 72 दिन में करता है। पहले टोटल का एलसीएम ले लीजिएगा, 216 आ जाएगा, इसका 1 दिन का काम 6 आ जाएगा, इसका 1 दिन का काम 4 आ जाएगा और इसका 1 दिन का काम 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बोलता तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, यानी ए जो है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले। दोस्तों अगर जो पहले छोड़ रहा है ना उसको छोड़ना नहीं, उसको जबरदस्ती पकड़ के क्या करना हम लोग को रख लेना है। ए 8 दिन पहले छोड़ दिया ना, ए को जबरदस्ती 8 दिन काम करा दीजिएगा। देखिए अभी काम टोटल कितना 216, ए 8 दिन अगर पहले छोड़ रहा है, ए को अगर हम 8 दिन काम करा देंगे तो कितना काम कर देगा, ये 48 काम और कर देगा, करेगा ना। देखिए 1 दिन में 6 काम है, 8 दिन ये पहले छोड़ दे रहा है, 8 दिन हम इसको जबरदस्ती पकड़ के रख लेते तो 48 काम बढ़ जाएगा। और बी जो है 12 दिन पहले छोड़ देता है, 1 दिन में 4 काम, तो 12 दिन में कितना काम, यानी ये भी 48 काम कर देता। अगर इन लोग लास्ट तक रहता तो 48 और 48 यानी 96 काम बढ़ जाता। तो भाई 96 काम बढ़ जाता तो कितना काम हो जाता, 6 6 12 का 2 9 1 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 312 काम हो जाता। होता कि नहीं होता, ये 312 काम को तीनों मिल के करेगा, नहीं 6 4 10 और 3 13 करेगा। तो यहाँ पे काट दीजिएगा, 13 दूना 26 बचेगा, इधर कितना 5 और 13 चौका 52, यानी 24 दिन तक काम चलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 24 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल रहा है ए बी सी ने मिलकर के ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में जबकि बी तथा सी 16 दिन में। ठीक है, ए तथा बी कितना दिन में करता है 12 दिन में, तथा बी प्लस सी कितना दिन में करता है 16 दिन में। अगर हम टोटल वर्क निकाल देते हैं तो 48 हो जाएगा, इसका 1 दिन का काम 4, इसका 1 दिन का काम 3 हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है क्या, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा।
पहले ए 5 दिन काम किया और बी 7 दिन काम किया है। यहाँ हम लोग को ए और बी का सेपरेट तो पहले पता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ए 5 दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया, 7 दिन काम किया ना। ऐसा करते हैं ए और बी को दोनों को 5 दिन मिला करके काम करा देते, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम। देखिए 48 काम था, 20 काम हो गया, बचा कितना काम, 28 काम बचा। 28 काम बचा कि नहीं। अब देखिए बी कितना दिन काम किया था, 7 दिन तक ना किया था। ए के साथ कितना दिन तक काम करा दिए, 5 काम। अब ये 5 दिन तक करा दिए। अब कितना दिन का बी का बच गया, 2 दिन का बच गया। अब ये बी को हम लोग 2 दिन काम बच गया ना, 2 दिन किसके साथ काम करा देते हैं, सी के साथ। ठीक है, देखिए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 6 काम। देखिए काम था 28, 6 काम इधर और हो गया, बचा कितना काम, 22 काम। अब ये 22 काम को जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और सी कितना दिन में कर रहा है, जो शेष काम बचा हुआ है वो सी कितना दिन में पूरा कर रहा है, 13 दिन में पूरा कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ 13 दिन नहीं मानेंगे, क्योंकि सी को जो 13 दिन में पूरा कर रहा है, सी को हम लोग 2 दिन तो काम करा चुके। अब सी कितना दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। बोले कोई दिक्कत। यहाँ बी और सी को 2 दिन तो काम करा दिए ना। जो सी बचा हुआ काम था उसको 13 दिन में कर रहा था, तो हम लोग 2 दिन सी को करा दिए। अब सी कितना दिन में करेगा, 11 दिन में। और वो कितना काम है, 22 काम। तो देखिए सी का जो 1 दिन का काम आएगा, सी का 1 दिन का काम आएगा, तो हम लोग को बोलेंगे कितना काम आएगा भाई, 2। 1 दिन में सी कितना काम कर देगा, 2। और टोटल काम है कितना, 48। तो अगर टोटल काम 48 है तो पूरा काम अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 24 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बोलता है ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और बी अकेला कितना दिन में करता है, 15 दिन में। क्लियर। यदि वे एक दिन छोड़ करके एक दिन बारी बारी से काम करें, अल्टरनेट, एक दिन ए दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए चौथा दिन बी, इस तरह का भाई काम निकाल दीजिएगा। 30 आएगा, इसका 1 दिन का काम 3 और इसका 1 दिन का काम 2। देखिए पहला दिन दूसरा दिन, ठीक है, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, इस तरह ए बी चलते रहेगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि देखिए ए अगर पहला दिन काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम कर देगा, 3। बी अगर दूसरा दिन आएगा तो कितना काम कर देगा, 2। ये 3 और 2 5 काम हो गया, और 5 काम हो गया, इसके लिए समय कितना लगा, बोलेंगे 2 दिन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए 5 काम 2 दिन, तो यहाँ 30 काम है ना। तो आप यहाँ कितना से गुना कर दीजिएगा कि 30 आ जाएगा, बोलेंगे 6 से। यहाँ 6 से गुना करेंगे, देखिए 30 काम पूरा हो गया, और दिन कितना लगेगा, 6 दूना 12 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर, 12 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। 12 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पाइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 22 नंबर। ए अकेला 16 दिन में, जबकि बी अकेला 12 दिन में। देखिए ए जो अकेला कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी अकेला इसे कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48। इसका 1 दिन का काम 3 और इसका 1 दिन का काम कितना, 4 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि ए काम करे, प्रारंभ करे और तथा वे 1 दिन छोड़ करके 1 दिन बारी बारी काम करे, तो सारा काम कितना दिन में समाप्त होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला। देखिए पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरा दिन बी आएगा 4 काम करेगा। ये 3 और 4 7 काम हो गया, और ये 7 काम होने के लिए इसको कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। देखिए हम लोग को टोटल 7 काम 2 दिन लगा, लेकिन हमारा काम कितना है, 48 काम है। तो आपको कितना से गुना कर देंगे, यहाँ पे 48 से आ जाएगा। तो आपको अगर देखिए अगर 48 नहीं आएगा ना, तो छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो बोलेंगे भाई यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 49 काम हो जाएगा, जबकि हम लोग को 48 काम ही कराना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 से गुना करते हैं, देखिए 6 सत्ते 42 काम हो जाएगा, और 42 काम हो जाएगा तो कितना दिन लगेगा, बोलेंगे 12 दिन लगेगा। अब देखिए ए बी आ रहा है, यानी फिर से कौन आ जाएगा, अब ए आ जाएगा। और ए 1 दिन में कितना काम कर देगा, 3 काम और कर देगा, और 1 दिन और लग जाएगा। बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए ए आया, 3 काम कर दिया, 1 दिन ले लिया। अब देखिए एक के बाद 42 और 3 45 काम हुआ, अब भी काम बाकी है। अब कितना काम बाकी है भाई, बोलेंगे कि 3 काम बाकी है। अगला दिन फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन बी बोलता है कि नहीं, हम आएंगे तो हम 1 दिन अगर पूरा काम करेंगे तो हम 4 काम करेंगे। हम लोग को 4 काम तो बचा हुआ नहीं, 3 ही काम बचा हुआ है। जब बी आएगा पूरा दिन काम करेगा, 4 काम करेगा, और हम लोग को 3 ही काम करवाना है, तो बोलेंगे कि कितना समय लेगा, तो 1 घंटा नहीं लेकर के 3/4 दिन लेगा। 1 दिन ना लेकर के 3/4 दिन लेगा। देखिए 42 और 3 45 और 3 48 काम पूरा हो गया। 12 और 1 13, यानी 13.3/4 दिन लगा। और यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 13.3/4 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है। आगे बढ़ते हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आइए भाई
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से ए बी सी ए काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, ये 11 दिन में, ये 20 दिन में और ये 55 दिन में कर सकता है। अगर टोटल कैल्शियम लेंगे तो इधर 220 आ जाएगा, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 20 और इसका एक दिन का काम हो जाएगा 11, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 11 और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग आगे बोल क्या रहा है, बोलता है यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करेगा, यानी पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन ए तो काम करेगा लेकिन ए के साथ बी रहेगा और दूसरा दिन ए तो काम करेगा लेकिन उसके साथ कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, बी 20, बी आएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा 11, ए इधर एक दिन में कितना काम करेगा 20 और इसके साथ अगर सी आ जाएगा तो कितना काम कर देगा 4, 20 और 11 कितना हो गया 31 और इधर कितना हो गया 24, यानी टोटल मिला करके कितना काम हो गया बोलेंगे 55 काम। ये 55 काम कितना दिन में हुआ, एक और एक 2 दिन हुआ, 55 काम 2 दिन में हो गया। हम लोग का काम है कितना बोलेंगे 220 काम, तो यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे कि 220 आ जाएगा, या उससे छोटा आना चाहिए, 4 से गुना कर देंगे 220 काम आ जाएगा और 220 काम आएगा तो कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 8 दिन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं, अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकता है। ए बी सी है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है और ये 60 दिन में करता है। टोटल वर्क ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2 और इसका एक दिन का काम 1 होगा। आगे हम लोग को क्या दिया है दोस्तों, आगे बोल रहा है कि यदि ए लगातार कार्य करे तो हर तीसरे दिन बी और सी का मदद मिलता है ए को। ठीक है, यानी देखिए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहला दिन तो ए अकेला काम करेगा, दूसरा दिन ए अकेला काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी ए भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। अगर पहला दिन ए अकेला काम करेगा 3 काम करेगा, दूसरा दिन ए अकेला काम करेगा तो भी यहाँ 3 काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ 3 तो होगा लेकिन बी आ जाएगा 2 कर देगा, सी भी आ जाएगा तो 1 कर देगा। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 काम हो जाएगा। और ये 12 काम होने के लिए कितना दिन लगेगा भाई, बोलेंगे 3 दिन लगेगा। 12 काम हो गया, 3 दिन लगा। दोस्तों हम लोग को काम कितना करना है भाई 60, तो यहाँ पे कितना से गुना कर दें, बोले 5 से गुना करेंगे तो इधर 60 काम हो जाएगा और जैसे ही 60 काम होगा तो इधर 15 दिन हो जाएगा। रही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 15 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेला इसे कितना दिन में, 18 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 3 दिन पहले काम कौन छोड़ दे रहा है, ए छोड़ दे रहा है। हम बोले थे कि जो छोड़ेगा उसको छोड़ाना नहीं है, उसको जबरदस्ती रख लेना है। इसका एक दिन का काम 3 हो जाएगा और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए कितना दिन पहले छोड़ दे रहा है दोस्तों, 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है। 3 दिन इसको हम लोग पकड़ के रख लीजिएगा। देखिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम कर देगा 9 काम। अगर ये 3 दिन रह जाता तो 9 काम बढ़ जाता, 9 काम बढ़ जाता, नहीं कितना काम हो जाता 45 काम हो जाता। अब देखिए ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, मिल करके एक दिन में कितना काम 5 का, और काम है कितना 45, तो कितना दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। और यही आपका क्या हो गया आंसर, 9 दिन लगेगा दोस्तों, आपका यही क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर टोटल कैल्शियम लेंगे तो 60 आ जाएगा, एक दिन का इसका 6 हो जाएगा, एक दिन का इसका 4 हो जाएगा और एक दिन का इसका 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे क्या बोल रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर के 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितना दिन तक चला, यानी ए और सी ने मिलकर के कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, और सी है ना, ए के साथ कौन है, सी है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करेगा, तो 2 दिन तक काम करा दीजिएगा तो कितना काम हो जाएगा 18 काम। 60 काम था, 18 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 60 में से अगर हम लोग 18 घटा देंगे तो कितना काम बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो कितना काम आएगा, 42 काम आएगा। अब 42 काम आएगा तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके बाद तत्पश्चात मतलब इसके बाद ए के स्थान पर किसको लगा दिया गया, बी को लगा दिया गया। यानी ए को अब हटा करके किसको लगा दिए हम लोग, बी को लगा दिए। तो ए को हटा करके बी को लगा दिए, नहीं बी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, सी तो रहेगा ही रहेगा, सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, मिला करके दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, बोलेंगे 7 काम। और काम है बचा हुआ कितना दोस्तों 42।
तो देखिए 42 काम बचा हुआ है, एक दिन में इन लोग दोनों मिल करके बी और सी 7 काम करता है। तो काम कितना दिन तक चलेगा? 6 दिन तक। 6 दिन तक चलेगा। हम लोग को पूछ क्या रहा है दोस्तों? हम लोग को पूछ रहा कुल मिलाकर के कार्य कितना दिन तक चलेगा। तो 6 दिन इधर चला और 2 दिन तो उधर ए और सी मिलकर के किया था ने। टोटल जो दिन लगा 6 दिन और 2 दिन कितना दिन लगा? बोलेंगे 8 दिन लगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर 8 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा अब 27। ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसे 10 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी इसे कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ए बी सी तीनों मिल करके इसे 5 दिन में करता है। चलिए ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाता है तो कितना दिन में करता है? 5। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो इसका एक दिन का काम 5 होगा, इसका एक दिन का काम 6 होगा और इसका एक दिन का काम कितना होगा? 12 होगा। देखिए ए का 5 है, बी का 6 है, तो ए बी सी का तीनों का 12 है, तो हम लोग बोलेंगे 6 5 11। अगर हम लोग 11 घटाते तो सी का पता चल जाएगा, सी का कितना? 1 है। हम लोग को पूछ क्या रहा भाई? बोल रहा है क्या कि सी अकेला किसे कितना दिन में करेगा? तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक तो काम है कितना? 60, तो कितना दिन लगेगा? बोलेंगे 60 दिन लगेगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर 60 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ए बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में, बी सी से 12 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर के कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। बी और सी मिलकर के कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। आगे दिया तीनों एक साथ मिलकर के इसे 6 दिन में पूरा करता है। नहीं तीनों मिल जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन में? 6 दिन में। टोटल वर्क निकाल दीजिएगा, 24 आएगा। इसका एक दिन का काम 3 आएगा, इसका एक दिन का काम 2 आएगा, इसका एक दिन का काम कितना आएगा? 4 आएगा। हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी तीनों का दिया और यहाँ बी सी का दिया और यहाँ ए बी का दिया हुआ है। हम लोग निकालना किसका? पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग को निकालने बोल रहा है क्या क्या ए तथा सी मिलकर के इसे कितने दिन में करेगा? सो पूछ रहा है, ए और सी का पूछ रहा है। हमको बताइएगा दोस्तों ए बी सी का कितना है भाई? 4 है। ए बी का कितना? 3 है। अगर हम लोग ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा क्या? बोलेंगे 4 में से 3 घटा देंगे तो सी का कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। अब इधर देखिएगा ए बी सी का कितना? 4 और बी सी का कितना? 2। अगर ए बी सी में बी सी को घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ, 4 में से 2 घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। देखिए ए का एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम 1, दोनों मिल करके एक दिन का कितना काम? 3। और काम है कितना? 24, तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर 8 दिन आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलना चाह रहा है? ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी और सी 7 दिन में करता है। ए और बी मिलकर के किसी काम को 5 दिन में, बी और सी मिलकर के उसी काम को 7 दिन में करता है। ए तो दिया हुआ है ना, ठीक है। तथा ए और सी मिलकर के इसे 4 दिन में करता है। नहीं एक और है, ए और सी मिलकर के कितना दिन में करता है? 4 दिन में करता है। ठीक है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा? ठीक है, अब इनमें से कौन सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा? जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा यानी जिसका क्षमता कार्य करने का ज़्यादा, वही आपका कम समय में करेगा। तो पहले हम लोग एफिशिएंसी निकाल देते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 35 चौका कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? बोलेंगे कि 4 × 12 4 × 5 20 35 हो जाएगा। ये ए बी का आ गया, ये बी सी का आ गया और ये ए सी का आ गया। अगर हम ये तीनों को जोड़ देते तो यहाँ पे 2 बार सब आपस में जुड़ जाएगा। देखिए ए बी बी सी सी हो जाएगा, कल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? और इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये 2 को उधर ले आएंगे तो इधर हम लोग को 2 लिख देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 42 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सॉरी 42 नहीं आएगा, और 41 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। ये 41.5 किसका आ गया? ए बी सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया दोस्तों? 41.5 आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? 41.5 किसका आ गया? ए बी सी का आ गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा ए को निकालते हैं। ए को निकालने के लिए हम लोग को बी सी को हटाना पड़ेगा, तो ए का निकल जाएगा। देखिए ए बी सी का दिया 41.5 और हम लोग ए का निकालना, बी सी को हटा, देखिए ए को निकालेंगे तो हम लोग बी सी को हटा देंगे और बी सी का दिया हुआ है दोस्तों, बी सी का कितना दिया हुआ है? 20 दिया है। 41.5 में से अगर हम लोग 20 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21.5 आ जाएगा। ए का पता चल गया। इसी तरह का बी का निकालिएगा। देखिए बी का निकालेंगे हम लोग, बी को निकालने के लिए ए सी को घटाना पड़ेगा। तो 41.5 में से अगर हम लोग 35 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा।
इसी तरह से सी को निकाल लीजिएगा। अब ए बी सी में से सी को निकालने के लिए हम लोग को किसको घटाना पड़ेगा? अब किसको घटाइएगा? ए का पता है, बी का पता है, तो जो बचेगा वो सी को तो ही होगा। तो देखिए 21 और 6 27 हो गया, और 27 से 41 में से 27 अगर आप घटाइएगा, 41 में से 27 आप घटाइएगा तो कितना आएगा? 41 में से 27 घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 14.5 आ जाएगा। यानी आप देख लीजिए 14 15 जो भी आएगा हम लोग को पता चल जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा जो आ रहा है क्षमता किसका आ रहा है? ए का आ रहा है। यानी ए का जो क्षमता 21.5, यानी सबसे कम समय कौन लेगा? ए लेगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों अब 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में। ठीक है, ए और बी मिल करके कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बी और सी मिल करके कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ठीक है, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी की तुलना में ए जो है 2 गुना, यानी सी का जो क्षमता अगर 1 है तो ए का क्षमता कितना होगा? 2 होगा। हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका एक दिन का काम 5 हो जाएगा, और इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग को देखिएगा ए बी का एक दिन का काम 5 आ गया, बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी, यानी सी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा? 2 होगा। 2 गुनी है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना में थे? हाँ, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, अगर सी 1 होगा तो ए कितना होगा? 2 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सी 1 होगा तो ए कितना होगा दोस्तों? 2 होगा ना। आगे हम लोग और कुछ दिया हुआ है क्या? आगे हम लोग को दिया हुआ है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा वो हम लोग को पूछ रहा है। चलिए ठीक है भाई, बी का पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी का दिया हुआ 5 और बी सी का कितना दिया? 4 दिया हुआ है। अगर बोल रहा है सी अगर 1 है तो ए कितना? 2 है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये 1 है ये 2 है, और यहाँ पे ए और बी का कितना है? टोटल 5 है। अगर ए 2 होगा तो बी कितना होगा? 3 होगा, तभी तो 5 आएगा। बोलिए आएगा ना। अगर ये सी 1 होगा तो ए 2 होगा, और अगर ये 2 होगा तो ये टोटल ए और बी मिलाकर के 5 है, यानी बी कितना होगा? 3 होगा। अगर बी 3 होगा तो बी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी और सी मिला करके कितना? 4 है। सी कितना? 1 है, तो यहाँ पे भी बी कितना होगा? 3 होगा। यानी दोनों जगह बी का कार्य क्षमता कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। अगर बी का कार्य क्षमता 3 आ गया तो टोटल काम है कितना भाई? 60, और बी अकेला पूछ रहा है कितना दिन में करेगा? बोलेंगे 20 दिन में। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। 20 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। देखिए 12 आदमी, 12 मैन आदमी को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक, आगे बोल रहा है कार्य प्रारंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। अगर 12 आदमी 8 दिन में पूरा करता है तो टोटल काम कितना होगा? 96 काम होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि काम स्टार्ट करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, 3 दिन बाद यह तय किया गया कि जो शेष काम बचेगा ना उसको 4 दिन में क्या कर लेना? पूरा कर देना है। तो पहले 3 दिन तक तो 12 आदमी काम करेगा दोस्तों। 12 आदमी 3 दिन तक काम करेगा तो पहले काम कितना हो जाएगा? बोलेंगे 36 काम हो जाएगा। 96 काम था, 36 काम हो गया, बचा कितना काम? 60 काम। और ये 60 काम को कितना दिन में पूरा कर देना है? 4 दिन में पूरा कर देना है। तो 4 दिन में पूरा कर देना है तो कितना मजदूर लगेगा? बोलेंगे 15 मजदूर लगेगा। पहले था कितना? 12 आदमी था, अब चाहिए 15 आदमी, तो एक्स्ट्रा कितना आदमी चाहिए? 3 आदमी। यही आपका क्या हो गया? आंसर। एक्स्ट्रा जो पूछ रहा था, एक्स्ट्रा कितना आदमी चाहिए? 3 आदमी। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में। अगला आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 32। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करता है। 3 पुरुष है और इस काम को कितना दिन में करता है दोस्तों? 6 दिन में करता है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है जबकि 5 महिला यही काम को 18 दिन में करता है। यानी 5 महिला, ठीक है, 5 महिला यही काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। यानी 3 पुरुष जो काम को 6 दिन में करता है वही काम को 5 महिला 18 दिन में करता है। यानी दोनों का आपस में काम बराबर है। 6 के 6, 6 × 18 हो जाएगा। 3 के 3, 3 के 3 चला गया। यानी बोल सकते हैं एक आदमी बराबर कितना औरत आ गया? 5 औरत आ गया। एक आदमी बराबर कितना औरत आ गया दोस्तों? 5 औरत आ गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
आगे हम लोग को बोल क्या रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के कितना दिन में करेगा। यानी हम लोग को जो निकालना है 4 पुरुष और 10 महिला का कितना दिन में करेगा वो निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टोटल महिला में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक आदमी बराबर 5 औरत है तो क्या 4 आदमी बराबर 20 औरत हो सकता है क्या? बोलिए होगा। अगर ये आदमी को औरत में बदल देते हैं तो एक आदमी बराबर 5 औरत तो 4 आदमी बराबर 20 औरत। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको 20 औरत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 20 औरत है और इधर 10 औरत ऑलरेडी है, तो 20 और 10 कितना औरत हो गया? 30 औरत हो गया। यानी हमारे पास जो टोटल हो गया कितना औरत हो गया? 30 औरत हो गया। अब देखिए टोटल औरत का काम कितना था? 5 औरत कितना दिन में? 18 दिन में। 5 औरत कितना दिन में दोस्तों? 18 दिन में। तो पूछ रहा था 30 औरत कितना दिन में, तो 30 औरत कितना दिन में करेगा हम लोग को नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। औरत गया 5 छक 30 चला गया और 6 3 18 चला गया, यानी कितना दिन में कर देगा? 3 दिन में कर देगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 3 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा और 32 का ये नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 32 तक कंप्लीट कर लिए। ये आपका टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट था। कल हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे और हमारा टाइम एंड वर्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम आपके साथ लगातार ठीक है पसीना बहाते रहेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का अथक प्रयास हमारा बना रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।